हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के कंप्लीट समझाए जाएंगे, काफ़ी इजी वे में समझाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, एपी 3,15,27,39, डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि वो कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। देखो एपी दी गई है, कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11, एपी हमें क्या दी गई है, 3,15,27,39, ये हमें एपी दी गई है। हमें क्या बोला गया है कि कौन सा पद है वो, कौन सा पद यानी कि एन, हमें नहीं पता कि वो कौन सा पद है 54वें पद से 132 अधिक है। जो बोला बस वही लिखा है, एपी दी गई थी और ये बात हमें बोली गई थी कि किसी एपी का, ये कोई एपी है, इसका कौन सा पद है, इसका कौन सा पद यानी कि कौन से नंबर पे हमारा जो उसके जो 54वां पद है ना उससे 132 अधिक है, वो कौन सा नंबर आएगा जहां पे ये चीज सेटिस्फाई होगी। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो कौन सा पद है वो हमें बताना है। कौन सा पद, पद बताने के लिए, पद की संख्या बताने के लिए हमें क्या निकालना होता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, हमने वैसे ही एक इक्वेशन बनाई है। क्या बोला गया था कि किसी एपी का कोई पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, यही लिखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले देखो एपी में हमें दिया क्या क्या गया है। ए की वैल्यू दी गई है 3, फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होती है। एंड डी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, a2 माइनस a1, यानी कि 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें बताना कि वो कौन सा पद है जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, उसके 54 पद से 132 अधिक है, कौन सा पद है। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ए एन इक्वल्स टू में ए 54 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस 53d, यही लिखूंगी, प्लस 132। हमें दिया क्या गया, निकालना क्या है, मेन फोकस हमें इसी बात पे करना है। हमें निकालना है एन की वैल्यू है और हमें दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है, इसी से हम अपने आंसर को निकालेंगे। ठीक है, अब इसको और सोल्व करो। ए और डी की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू 3 है प्लस 53, डी की वैल्यू 12 है प्लस 132। क्लियर है इतना। ए एन इक्वल्स टू में 3 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, जब 53 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 636 आएगा प्लस 132। ए एन इक्वल्स टू में जब हम इन तीनों, ये तीनों क्या आपस में प्लस में है, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 771। ये हमारी ए एन आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ए एन की वैल्यू आ गया। ए एन इक्वल्स टू में 771। अभी मेरे पास ए एन का फॉर्मूला होता है। अब देखो ए एन की वैल्यू यहाँ से निकली, हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जब हम ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो मेरे पास ए एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो मेरी आराम से ए की वैल्यू, एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वैल्यूज को पुट करो। ए एन की वैल्यू हमने अभी निकाली है 771 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 12 है। 771 ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 उधर मल्टीप्लाई में 12 है। जब हम 771 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 768 आएगा इक्वल्स टू में n माइनस 1, 12 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू में n माइनस 1। ये डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 64 n माइनस 1। 64 इक्वल्स टू में n माइनस 1, यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इधर 64 है, ये माइनस 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65। तो वो 65वां नंबर है जहां पर हमारी ये वैल्यू आएगी। 54वें पद से 132 अधिक जो संख्या आएगी वो हमारी 65वें पद पे आएगी। तो हमारा कौन सा पद हुआ, वो n की वैल्यू क्या हुई 65। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छे समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि डी की वैल्यू हमारी सेम है, दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो दो समांतर श्रेणियां हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। दो समांतर एपी है, ये फर्स्ट एपी है एंड ये सेकेंड एपी है। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन से नंबर्स हैं। इसने क्या बोला है कि इन दोनों एपी का जो डी है वो सेम है,
यानी कि d इक्वल्स टू डी है, इसका भी d सेम है, मान लिया इसका d की वैल्यू 2 है, तो इस सेकंड एपी के भी d की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। आगे हमें क्या बोला है कि इन दोनों एपी में इनके जो सौम्य पद है, यानी कि इस एपी का भी जो सौम्य पद है और इस एपी का भी जो सौम्य पद है, उनके अंतर क्या है, 100 है। दोनों एपी के सौम्य पद, यानी कि अगर मैं फर्स्ट वाले का लिखूं तो A100 माइनस सेकंड वाले की मेरे को ए की वैल्यू नहीं पता तो अलग हो सकती है, तो इसको मैं A डैश के थ्रू लिखूंगी। मेरे दोनों एपी के सौम्य पद का अंतर क्या होगा, 100 होगा। अंतर मैंने माइनस में रखा। देखो क्वेश्चन में हमें बोला था कि डी सेम है, डी की वैल्यू यानी कि इस एपी का डी और इस दूसरी एपी का, ये फर्स्ट एपी है, ये हमारी सेकंड एपी है। जो फर्स्ट और सेकंड एपी है उनका सार्वंतर समान है, यानी कि डी की वैल्यू दोनों की सेम है। अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 है, ठीक है। आगे हमें बोला था कि इनके जो सौम्य पद हैं, इन दोनों एपी के जो सौम्य पदों का अंतर है वो 100 है। इस एपी का सौम्य पद मैंने मान लिया A100 है, दूसरे का मैं ए को क्या लिख दूंगी, A डैश। अब कैपिटल ए भी यूज कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फर्स्ट जो हमारा एपी का प्रथम पद है क्या वो भी सेम है। अगर वो भी सेम होता तो हम इन दोनों को ए से रिप्रेजेंट करते, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसका प्रथम पद सेम है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस एपी का प्रथम पद ए लिखूंगी, इसको मैं A डैश से डिनोट करूंगी। तो इन दोनों के सौम्य पदों का अंतर क्या है, 100 है, यानी कि A100 माइनस A डैश 100 इक्वल्स टू में 100। मतलब इसका सौम्य पद और इसका सौम्य पद, इन दोनों के सौम्य पदों का अंतर क्या है, 100 है। इतना क्लियर है, ये फर्स्ट चीज है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड हमें क्या बोल रहा है कि इसमें तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, यानी कि A1000 माइनस A डैश 1000, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, दोनों के हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। जो हमें दिया गया हम वहीं से अपने आंसर को सोल्व करना शुरू करते हैं। हमें ये चीज दी गई थी, अब इसी को सोल्व करो। देखो A100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 99D लिख सकती हूँ, क्लियर है, माइनस A डैश 100 को मैं क्या लिखूंगी, A डैश प्लस 99D। डी दोनों का सेम है इसलिए मैंने डी रखा है, क्लियर है। ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है इट मींस अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इक्वल्स टू में 100, मैंने बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा खोल के लिखा है। 100 को लिखा A प्लस 99D माइनस A डैश 100 को क्या लिखा, A डैश प्लस 99D इक्वल्स टू में 100 दिया गया था। अब इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। देखो ब्रैकेट को खोलेंगे, A प्लस 99D माइनस A डैश, जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, इधर 99D इक्वल्स टू में 100। ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हुई, बचा क्या मेरे पास A माइनस A डैश इक्वल्स टू में 100, यही बचा है। आगे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आगे देखो हमें निकालना क्या था, अब इससे देखते हैं क्या निकलेगा, दोनों पदों के मतलब हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करते, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में रखेंगे A डैश प्लस 999D इक्वल्स टू में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अभी ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलेंगे, माइनस इधर A डैश आएगा, इधर प्लस है तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये 999D। और यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम है और साइन अलग है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या मेरे पास A माइनस A डैश, ये बचा। और A माइनस A डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 लिख सकती हूँ ना, तो A माइनस A डैश को मैंने क्या लिखा, 100, यही मेरा आंसर आ गया, यही मेरा आंसर है। कैसे किया देखो, दो एपी दी गई थी जिनका सार्वंतर समान दिया था, ठीक है। हमें बोला था कि दोनों मतलब इनके जो सौम्य पद है ना दोनों एपी के, इन दोनों के सौम्य पदों का अंतर क्या है, 100 है। और इस एपी के हजारवें पदों का अंतर हमें बताना है कि क्या आएगा। जब मेरे को पता है कि इन दोनों के सौम्य पदों का अंतर 100 है तो मैंने क्या किया, यहीं से सोल्व करना शुरू किया। जितना सोल्व हुआ मैंने वहां तक सोल्व किया, बाकी को मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अगला पकड़ा जो मेरे को दिया गया था हजारवें पद, मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ तक आ गए। मेरे को पता है A माइनस A डैश मैंने पहले सोल्व किया है, ये रहा A माइनस A डैश। मैंने देखा कि A माइनस A डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही मैंने इसमें क्या A माइनस A डैश को मैंने 100 लिख दिया, तो इनके हजारवें पदों का अंतर भी क्या आया, 100 आया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छे समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली, स्टार्टिंग कितने से होनी चाहिए, 3 अंकों से। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया और क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास,
एपी हमें खुद से तैयार करनी है। पहले हम एपी तैयार करेंगे। वो कैसे तैयार करेंगे, देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से, और खत्म कहाँ पे होती है, 999 पे। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एंडिंग यहाँ से होती है 3 अंकों की संख्या। ठीक है, अभी हमें बोला क्या गया, हिंट क्या दी गई है कि वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। अभी 100 से शुरू करो, क्या 100 7 से विभाजित होता है, नहीं होता। 101 होता है, नहीं होता। 102, 103, 104, 105 होता है। देखो तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 105 आ गया। नेक्स्ट निकालने के लिए मेरे को पता है कि 7 से भाग होगा, तो मैं इसमें 7 ऐड करती जाऊँ, मेरे पास एपी तैयार हो जाएगी। इसमें मेरे को 7 ऐड करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, 7 ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 112, एंड अगेन 7 ऐड करेंगे तो 119, डॉट डॉट डॉट। अब मेरे को लास्ट नंबर फाइंड करना है। देखो मुश्किल आती है स्टार्टिंग और लास्ट में। स्टार्टिंग में मेरे को पता करना है कि फर्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो 3 अंकों से स्टार्ट होने वाली है। 3 से तो 100 होता है और लास्ट में 999 होता है। ठीक है, स्टार्टिंग 100 से होती है, तो 100 एपी की स्टार्टिंग करनी है मेरे को। तो पता करना है कि कौन सा शुरुआती नंबर होगा जो 7 से भाग होगा। तो मैंने 100 को देखा, नहीं होता। 101, 102, 103 ऐसे चेक करना है। पहला नंबर चेक किया तो 105 आया, जो कि 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। नेक्स्ट में अगर निकालूंगी तो 7 ऐड करती जाऊंगी, तो इसमें 7 ऐड किया 112 आया, देन अगेन 7 ऐड किया 119 आया। अब मेरे को लास्ट नंबर पता करना है। लास्ट 999 होता है, वो 7 से डिवाइड नहीं होता। उससे पहले क्या आता है, 998, क्या वो होता है, डिवाइड करके चेक कर रहा है, नहीं होता। उससे पहले 997, 996, 995, तो मेरे को पता है कि 994, 994 क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है। तो लास्ट नंबर भी आ गया मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से एपी तैयार कर लिया हमने। अब एपी में दिया क्या क्या गया पहले वो देखो। ए की वैल्यू दी गई है 105, डी की वैल्यू दी गई है 7, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है, 7 है। ए एन की वैल्यू मेरे को पता है, ये लास्ट पद है तो यही ए एन होगा 994। अब देखो निकालना क्या है, हमें क्या पता करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाजित होंगी, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे जो कि 7 से भाग होंगे। तो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या निकालना है, एन की वैल्यू। क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो देखो, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। ए एन को पकड़ के हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा। ए एन की वैल्यू है 994 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू है 7। इसको इस तरफ लेके आऊंगी। 994 में से जब मैं 105 को माइनस करूंगी इक्वल्स टू में यहाँ मेरे पास है n माइनस 1, इधर बचा 7। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा मेरे पास 889 आएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई की चीजें डिवाइड होती हैं। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 127 आएगा। अब डिवाइड करके चेक करना है, जब 889 के साथ डिवाइड करोगे तो 127 आएगा। 127 इक्वल्स टू n माइनस 1, मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ माइनस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 127 प्लस 1 इक्वल्स टू में n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128। यानी कि इसके अंदर 105 से लेके 994 तक कितने पद है, कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं जो 7 से भाग होगी। संख्याओं की बात जब भी है तो कहने का मतलब होता है कि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना था। जो हमें दिया गया ना, जो हिंट हमें दी गई है उसी से हमने एपी तैयार की। एपी तैयार करने के बाद जो हमें दिया गया वो लिखा, देन जो निकालना वो फाइंड आउट किया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, 10 से लेके 250 तक 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, हमें नंबर्स निकालने हैं कि कितने गुणज है। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले हम इसकी एपी तैयार करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। बोला क्या गया है, 10 और 250 के बीच क्या निकालना है, 4 के गुणज। 4 के गुणज पता करने हैं। तो देखो स्टार्टिंग में 10 4 का गुणज होता है, नहीं होता। 10 के बाद 11 नहीं होता, 4 से डिवाइड, 12 12 होता है। क्लियर है, यहाँ से फर्स्ट नंबर 12 आया। सेकंड, इसमें 4 ऐड करती जाऊंगी तो मेरे पास निकल के आते जाएंगे। इसमें फिर 4 ऐड किया तो 16 आया, फिर 4 ऐड किया तो 20 आया, डैश है डैश। और अब लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 254 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इससे पहले वाला नंबर 250 से पहले क्या आता है, 249,
होता है नहीं होता। 248 वो होता है। आपको डिवाइड करके चेक करना है कि 4 के गुणज कौन से हैं। स्टार्टिंग का निकला, देन 4 ऐड करते जाएंगे, पता चल जाएगा। और लास्ट से हमें पता करना है, तो 250 है, डिवाइड करके चेक करो, नहीं है तो उससे पहला नंबर, फिर उससे पहला नंबर, ऐसे चेक करना है, देन आपका लास्ट नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास एपी तैयार होगी। क्लियर है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। एपी तैयार हुई, क्या क्या चीजें दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है 4, ए एन की वैल्यू हमने पता कर ली, इधर 248 है। हमें निकालना है क्या है, बताने की कितनी संख्याएं हैं वो जो 4 के गुणज हैं इनके बीच में, तो यानी कि एन की वैल्यू में बतानी है। सेम क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, ए एन दिया गया है, इसी को पकड़ के हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू है 248 इक्वल टू में ए की वैल्यू है 12 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड डी की वैल्यू दी गई है हमें 4। क्लियर है। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इक्वल टू में एन माइनस 1, इधर 12, इधर डी की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, डी की वैल्यू 4। जब हम 248 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इधर इधर है 632 इक्वल टू में एन माइनस 1 और बाहर है 4। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 236 इक्वल टू में एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो गया। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 559 इक्वल्स टू में एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकाल लिया तो माइनस 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ गई 60। तो इनके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज है। 60 संख्या ऐसी है जो 4 से भाग होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हमने क्या निकाली, एन की वैल्यू काफी इजी तरीके से निकाल ली। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना, वो पता करने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, फॉर्मूले में पुट किया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ा, देखो क्वेश्चन में हमें n का मान ज्ञात करना है कि n का कौन सा मान होगा जो इन दोनों समांतर श्रेणियों में nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो समांतर श्रेणियां दी हुई है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा। दो एपी कौन कौन सी दी गई है, फर्स्ट जो एपी दी गई है वो दी गई है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एक ये एपी दी गई है, और एक एपी क्या दी गई है हमें 3, 10, 17 एंड डॉट डॉट डॉट। ये दो एपी दी गई है। इन दो एपी में हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना क्लियर है। अभी देखो एन की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन के फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो अब इधर यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है 63 एंड डी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1 यानी कि 2, और इधर देखो इधर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3 एंड डी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1 यानी कि 7। ये दो चीजें हैं। अब इधर अलग अलग हम इनको सोल्व करेंगे। इधर ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगी इस एपी में, तो क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन नहीं दिया गया हमें, ए एन की वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू मेरे पास 63 प्लस एन माइनस 1 एंड डी की वैल्यू मेरे पास 2। ए एन, अब इसको सॉल्व करेंगे, 63 प्लस इधर एन माइनस 1 क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 की मल्टीप्लाई एन के साथ भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ भी होगी। तो जब मैं 2 की एन के साथ करूंगी तो 2 एन आएगा, माइनस जब मैं 2 की 1 के साथ करूंगी तो 2 आएगा। अब इसको और सॉल्व करो, देखो ये 63 और 2 हो सकता है सॉल्व, माइनस होंगे दोनों, 61 प्लस 2n ये आ गया। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है। इधर देखो आगे सॉल्व कर सकती हूँ मैं इसको, अभी नहीं कर सकती तो इसको यहीं पे छोड़ो, अगला एबी को देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन नहीं दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई 3 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड डी की वैल्यू 7 दी गई है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 इन सब के दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे n के साथ होगा तो 7n आएगा और 1 के साथ होगा तो 7 आएगा। ए एन इधर देखो ये 3 है और ये -7 है, 3 में से -7 गया तो -4 आएगा प्लस 7n। क्लियर है। ये मेरे पास सेकंड एपी आ गई, मतलब सेकंड इक्वेशन आ गई। एपी तो सेकंड दी गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन निकल के आ गई। मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब दो इक्वेशन आई तो दोनों को मैं सोल्व करूंगी, तो देखो इधर ए एन की वैल्यू इसके इक्वल है, ए एन की वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को जब मैं रखूंगी
61 प्लस 2n इक्वल्स टू में -4 प्लस 7n। ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी, an इसके भी इक्वल है, an इसके भी इक्वल है, इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? an इक्वल्स टू में दिस एंड an इक्वल्स टू में दिस, तो दिस एंड दिस इज इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो n की वैल्यू कैसे निकलती है। n की टर्म्स को एक साथ रखेंगे, सिंपल वैल्यूज को एक साथ, तो मैं इधर सिंपल वैल्यू लेके आऊंगी, इधर -1 है, -4 है, तो इधर आके +4 हो जाएगा, इधर 7n है, ये +2n है तो उधर जाएगा तो -2n हो गया, इधर प्लस करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, इक्वल्स में 7n - 2n कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 65 इधर मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर 65 मतलब 5 की 65 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 30, n की वैल्यू क्या आ गई 30। तो इनमें n का जो n में पद बराबर है, तो वो इन दोनों ही एपी का जो 13वां पद होगा ना वो बराबर होगा, इस एपी का 13वां पद जो होगा वही इस एपी का 13वां पद होगा। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 39। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, दो एपी दी गई है, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको रखो, सॉल्व करो। अभी इधर क्या है, थोड़ा सा इधर चेंज देखेंगे आप, an जब इसके इक्वल है और इधर भी an इसके इक्वल है, इट मींस ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, सॉल्व किया, n की वैल्यू निकल के आ गई। काफी इजी क्वेश्चन था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने के लिए हम उसके 3 से 4 पद निकाल देंगे, वही एपी हो जाएगी, मतलब 3-4 पद हम उसके निकालेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें एपी फाइंड आउट करनी है, यानी कि A1 A2 A3, बस ये इतने ही काफी होते हैं, 3 पद निकाल दो वही बहुत है। ये एपी ज्ञात करनी है हमें। क्या दिया गया है, जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि इस एपी का जो तीसरा पद है A3 जो है वो 16 है, ठीक है, तीसरा पद 16 है। और क्या दिया गया है, सातवां पद जो हमारा A7 है, इस एपी का जो सातवां पद है वो इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका जो सातवां पद है वो इस एपी का जो पांचवा पद है ना उससे 12 अधिक है, जो बोला बस वो लिखा है। इस एपी का जो तीसरा पद है वो 16 है, एपी का जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्लियर है? अब इन्हीं को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो कोई भी एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है, ए और डी की वैल्यू। अगर ये दोनों हैं तो हम एपी को निकाल सकते हैं, इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करके हम कितनी भी एपी निकाल सकते हैं। इधर देखो, यहाँ से मैं वैल्यूज को सॉल्व करूंगी और यहाँ से सॉल्व करूंगी, जो निकलता है देखो क्या निकलेगा। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + 2d = 16, ये लिख दिया। इसको आगे कर सकती हूँ मैं, नहीं, छोड़ दो इसको इधर ही, ठीक है। अब इसको देखो, A7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + 6d = मैं A5 को क्या लिख सकती हूँ, a + 4d + 12। इनको मैं इस तरफ लेके आ सकती हूँ। देखो a + 6d, इधर a आएगा तो -a हो जाएगा, इधर 4d आएगा तो -4d हो जाएगा, इक्वल्स में 12। इधर देखो दोनों a की वैल्यू है और प्लस माइनस में है, कैंसिल आउट कर दिया। इधर 6d है और इधर 4d है, एक प्लस में एक माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इधर आ जाएगा 2d इक्वल्स में 12। इधर से मैं d की वैल्यू निकालूंगी, 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड कैंसिल आउट होकर d की वैल्यू 6 निकल के आएगी, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को मैं अगर इसमें पुट करूं तो क्या मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। देखो a + 2 d की वैल्यू क्या है, 6 है, इक्वल्स टू में 16। a प्लस इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। a इक्वल्स टू में 16, ये प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई मेरे पास। जब मेरे पास a और d की वैल्यू आ गई तो क्या मैं पूरी एपी को तैयार कर सकती हूँ, इसके 3 पद निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। इधर देखो a1 तो मेरे पास यही हो जाएगा, a1 तो 4 ही हो जाएगा। a2 क्या लिखूंगी मैं, a + d, a2 को क्या लिख सकती हूँ, a + d लिख सकती हूँ। a की वैल्यू 4 है प्लस d की वैल्यू 6 है, इट मींस 10 आ गया। a3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, a + 2d, a की वैल्यू 4 है, 2 एंड d की वैल्यू 6 है। इसको और सॉल्व करेंगे, 4 + 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और आ जाएगा इधर 16। तो मेरे एपी के 3 पद क्या निकले, ये 4 निकला है, a2 की वैल्यू क्या निकली है, 10 निकली है, a3 की वैल्यू क्या निकली है, 16 निकली है। और अगर मैं और आगे निकालना चाहूँ
तो और आगे निकाल सकती हूँ, A4 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। वो देखो कैसे निकलेगी। A4 भी आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। A + 3D, A की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 3D की वैल्यू क्या है 6 है। 4 + 3D 3 6 है, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 + 4 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इधर अगर मैं A4 की वैल्यू भी लिखूं तो 22 हो गई। क्लियर है। 3 से 4 अगर आप पद निकाल दो वही काफी होते हैं किसी भी एपी अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोली जाए। 3 या 4 पद निकाल दो। इधर हमारी एपी तैयार हो गई। 4, 10, 16, 22 एंड डॉट 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 वो हमारी एपी हो गई। क्लियर है। जो बोला गया था ना हमारे क्वेश्चन में, जो भी बोला गया बस हमने वही लिखा है। ये हमें बोला था कि एपी तैयार करनी है। एपी ज्ञात करनी है तो 3 से 4 पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, 3 से 4 पद हम निकाल लेंगे। जो हमें दिया गया है कि इसका तीसरा पद 16 है और इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 दिख रहा है। देन सोल्व करना है, जितना सोल्व करो। अब देखो ये इससे आगे हो ही नहीं रहा था, मैंने इसको छोड़ के फिर इसको सोल्व करना शुरू किया। यहाँ से डी की वैल्यू आई, इसमें पुट कर दी, ए की आ गई। ए और डी की आते ही फिर मैंने ये भी तैयार कर दी। क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमने लास्ट से क्या करना है 20वां पद निकालना है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। एपी क्या दी गई है वो लिखेंगे पहले। हमें एपी दी गई है 3, 8, 13 एंड डॉट 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 253। यह हमें एपी दी गई है और इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इस एपी के अंतिम पद ये है। इस अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। यानी कि 20th नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। 20वां पद निकालना है, अंतिम पद से 20वां निकालना है। डायरेक्ट निकालना तो हम क्या करते हैं A + 19D और ए और डी की वैल्यू यहाँ से आ जाती, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। घुमा के क्या बोल रहा है इसने कि ये जो एपी दी हुई है इसका अंतिम पद ये है। अंतिम पद से 20वां पद बताना, स्टार्टिंग से नहीं बताना, लास्ट से 20वां पद बताना है कि कौन सी संख्या हमारी आएगी। क्लियर है। क्वेश्चन काफी इजी है। तो देखो इधर ये हमारी एन है। लेकिन जब हम एपी तैयार करेंगे, मतलब जब हम एपी को निकालेंगे क्वेश्चन में 20th नंबर निकालेंगे, तो देखो अब हमारा फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। ए की वैल्यू ये होने के बजाय क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 253। कैसे होगी वो देखो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 253। अब मैं बोल लूं कि मैं इधर से चलना शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं जब उधर से चलना शुरू करूंगी तो मेरा फर्स्ट पॉइंट वो होगा, फर्स्ट नंबर वो होगा। तो इधर से चलना शुरू करूंगी तो प्रथम पद ये होगा। लेकिन अब मैं यहाँ से चलना शुरू कर रही हूँ तो मेरा प्रथम पद क्या होगा 253 होगा। तो ए की वैल्यू भी 253 आएगी, ना कि 3 आएगी। एंड डी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी वो देखो। डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। समांतर श्रेणियों में डिफरेंस है, डी की वैल्यू क्या होती है सेम होगी। जब वो डी की वैल्यू सेम होगी नहीं तो वो एपी कैसे हो जाएगी। यही हमने पता करा है ना कि जब डी की वैल्यू सेम होती है तभी वो एपी होती है। तो अब डी की वैल्यू सेम है सब में, तो मैं यहाँ पे A2 - A1 नहीं करूंगी। इधर कहने का मतलब क्या है, जब ये चीजें पलट गई तो मेरी संख्याएं भी पलट जाएंगी। यानी कि अब मैं 3 - 8 करूंगी। ठीक है। जब ये संख्याएं देखो, अब मैं इस तरीके से चल रही थी, अब लेकिन मैं वहां से आ रही हूँ तो मेरी संख्याएं भी पलट जाएंगी। ठीक है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, इस तरफ आने की बजाय मैं इस रिवर्स काउंटिंग में लूंगी। ठीक है। तो ये फर्स्ट पद है, तो ये जाते जाते इनके बीच का जो डिफरेंस है मैं हमेशा क्या निकालती थी A2 - A1 निकालना इसमें भी इसी तरीके से, लेकिन संख्याएं पलट दी। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 - 8 करेंगे हम इसमें, ना कि 8 - 3। ये बस तभी होगा जब इसमें रिवर्स में आपसे पूछा जाए कि ये एपी दी हुई है लेकिन इसने पलट दी। एपी इस तरीके से बोल दी निकालने के लिए, मतलब एपी की इसमें 20वीं संख्या बोल दी है कि 20वें पद पे कौन सी संख्या आएगी। तो एपी का फर्स्ट पद ये हो गया। तो इस तरीके से एपी चेंज हो गई, जो अंतिम पद था वो फर्स्ट पद हो गया। तो जो हमारा डिफरेंस था वो निकलेगा उसी तरीके से, लेकिन संख्याएं पलट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 3 हमारा जो है वो A2 पे आएगा और A1 पे क्या आएगा 8 आएगा। A2 - A1 करना वैसे ही है। तो यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव का। तो डी की वैल्यू क्या आई -5 आई। क्लियर है। हमें क्या निकालना है A20 निकालना है। इसको क्या लिखेंगे A + 19D। कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ पे हो सकती है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या ले। कई बच्चे क्या करेंगे ए की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 5 लेके करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें साफ बोला गया है कि ये अंतिम पद से शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे तो मेरा फर्स्ट पद यही होगा। क्लियर है। ये प्रथम पद है तो मेरा ए की वैल्यू ये आ जाएगी। और डी की वैल्यू कैसे निकालूंगी, जब ये फर्स्ट है तो इसमें से जब मैं आगे की डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो रिवर्स में चलूंगी। क्लियर है। तो यहाँ से डी की वैल्यू -5 निकली है।
ए और डी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 253 है प्लस 19, डी की वैल्यू -5 है। 253 जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि 19 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 95 हो जाएगा। माइनस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ही साइन माइनस का तो माइनस का साइन ही आएगा। अब इन दोनों को माइनस करना, माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा 158 आएगा। आप माइनस करके चेक कर लेना। तो जो A20 है इसका 20वें पद पे 158 आएगा, यानी कि पीछे से जब मैं स्टार्ट करूंगी ना तो वहां से 20वें पद पे कौन सी संख्या है 158। काफी इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। क्या है इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देने की बजाय क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। वो क्या दिया है कि इसने बोला कि अंतिम पद से 20वां पद बताना है। ठीक है, जब ऐसा कुछ बोले तो डी की वैल्यू रिवर्स में होगी और ये वाला हमारा फर्स्ट पद होगा। क्लियर है, वैसे ही करना है। A20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, A + 19 डी वैल्यूज पुट की, आंसर आया। जो इसके 20वें पद है मतलब अंतिम से जब हम 20वां पद देखेंगे तो हमारा 158 आएगा। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में निकालना क्या है, एपी के 3 पद निकालने हैं, यानी कि A1, A2 एंड A3 हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया वो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि जो एपी है उसका चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24 है। एपी का जो चौथा पद है और उसका जो 8वां पद है, इन दोनों पदों का योग क्या है हमारे पास 24 है। जैसा बोला बस वैसा लिखेंगे। और छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग क्या हमारे पास 44 है। ये दो चीजें हमें दी गई हैं, इन्हीं से हम निकालेंगे। हमें निकालना क्या है A1, A2, A3 फाइंड आउट करना है। A1, A2, A3 फाइंड आउट करना है। क्लियर है, देखो दिया जो गया वो हमने लिख लिया, जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लिया। अब देखो जितना ये चीजें सोल्व होती है ना ऐसी चीजों को उतना सोल्व करो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं A4 को A + 3D लिख सकती हूँ, प्लस A8 को क्या लिख सकती हूँ A + 7D लिख सकती हूँ, इक्वल्स में 24। इधर भी A है इधर भी A है तो 2A हो गया, प्लस इधर 3D है इधर 7D है, दोनों प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा 10D इक्वल्स में 24। इसको आगे कर सकती हूँ नहीं, तो इधर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व करो। A6 को क्या लिख सकती हूँ मैं A + 5D प्लस A10 को क्या लिख सकती हूँ A + 9D इक्वल्स में 44। इधर दोनों A की वैल्यू है प्लस हो जाएंगी, इधर दोनों D की वैल्यू है, ये 9 है और ये 5 है तो क्या हो जाएगा 14D इक्वल्स में 44। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरे को A और D की वैल्यू चाहिए तभी मैं क्या निकाल सकती हूँ, ये पद निकाल सकती हूँ। क्लियर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 2A + 14D इक्वल्स में 44 एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2A + 10D इक्वल्स में 24। सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इधर 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं होगा। ये प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ आ जाएगा 4D। क्लियर है, और साइन पॉजिटिव ही रहेगा, 14 बड़ा है। ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2 और साइन भी कौन सा रहेगा 44 का यानी कि पॉजिटिव। 4D इक्वल्स में 20 है, डी की वैल्यू निकालनी है 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू मेरे पास निकली 5। इधर इक्वेशन सॉल्व की मैंने डी की वैल्यू निकाल ली। ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड है, किसी में भी पुट कर लो आपकी ए की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी मैं तो मेरे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन 2A + 10D इक्वल्स में 24। तो वैल्यूज पुट करो 2A + 10D की वैल्यू मेरे पास 5 है इक्वल्स में 24। 2A प्लस ये हो जाएगा 50 इक्वल्स में 24। 2A इक्वल्स में 24 माइनस 50, ये प्लस है तो दूसरी साइड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि 50 बड़ा है। क्लियर है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा इधर 6 आएगा और इधर 2 आएगा 26। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -26, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी -13। मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई डी की भी आ गई। अब और कुछ नहीं करना है मेरे को, एक छोटा सा काम है वो क्या है A1 की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू ही A1 की वैल्यू होती है यानी कि -13 आ गया। अब मेरे को A2 निकालना है। A2 कैसे निकालूं A + D
ए की वैल्यू मेरे पास -13 प्लस डी की वैल्यू 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 8 आ जाएगा माइनस का, बड़ी डिजिट का साइन आएगा नेगेटिव। क्लियर है? A2 की वैल्यू निकली -8, A3 की निकाल लो। A3 की कैसे निकालेंगे? A प्लस 2D, वैल्यूज पुट करो। A की वैल्यू -13 प्लस 2, D की वैल्यू 5, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, -13 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 13 बड़ा है। इस तरीके से A1 A2 A3 हमारा निकल के आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था, जो दिया गया बस उसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, जो दिया गया उसको सॉल्व किया, जितना सॉल्व होता उतना सॉल्व करो, बाकी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करो, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यूज को पुट करो, आंसर आएगा। ए डी की आते के साथ A1 A2 A3 निकाल दो। क्लियर है? अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। स्टार्टिंग में वो कितना पैसा लेता था? 5000, ठीक है, और हर साल कितना इंक्रीज करता था? 200 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5000 है, ये 5200 हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा, ऐसे ही वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में वो पूछ रहा है कि 7000 किस वर्ष में होगा, उसको वर्ष बताना है कि कौन सा साल है जिसमें वो 7000 रुपए इनकम लेगा, इतना वेतन उसको मिलेगा, ठीक है। ये हमें भी दी गई है, हमें क्या बताना है? एन बताना है कि वो कौन सा पद है जिसपे उसको इतनी इनकम मिलेगी। ए हमें दिया गया है 5000, डी हमें पता है 200 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं तो डी की वैल्यू वही है, सारवंतर। ये हमें ए एन की वैल्यू दी गई है 7000, निकालना है क्या हमें? एन निकालना है कि वो कौन सा मतलब साल है जिसमें 7000 उसकी होगी इनकम। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए एन की वैल्यू, ए एन से हम फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास 7000 है, ए की वैल्यू क्या है 5000 है, प्लस एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, डी की है 200। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी तक तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप परफेक्ट हो चुके होगे। n माइनस 1 डी की वैल्यू 200, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2000 आएगा मेरे पास। n माइनस 1 डी की वैल्यू 200, n माइनस 1 ये 2000 इधर, ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हुई, इधर 2 है ऊपर 20 है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ गई? 11, ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, 10 में 1 प्लस किया तो 11 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 11। n की वैल्यू 11 आई, कहने का मतलब क्या है कि वो 11वां वर्ष है जिसमें हमारी क्या हो जाएगी? इनकम 7000 हो जाएगी। क्लियर है? यही हमें फाइंड आउट करना था, वो 11वां वर्ष है जिसमें हमारी जो वेतन है वो 7000 मिलेगा उसको। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली निकालने के लिए क्या बोला गया है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। देखो 20th क्वेश्चन है, शुरू में उसने बचत कितने की 50 रुपए की, फिर वो हर बार कितनी इंक्रीज करता है? हर सप्ताह 17.5 रुपए की बचत वो क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। और लास्ट में कितनी की? 207.50 रुपए, ठीक है। इतनी चीजें हमें दी गई थी, आगे हम एपी तैयार कर सकते हैं। शुरू में 50 है, अगेन हम क्या करेंगे? 17.5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 67.5 आएगा, और अगेन मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? 84.5। आप ऐड करके देख सकते हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये हमारे पास एपी आएगी डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट नंबर है, क्लियर है। यहाँ से मैं ए और डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ए 50 है, डी की वैल्यू में बोला गया है यानी कि इतनी इंक्रीज कर रहे हैं, जो सार बनता है वो हमारा 17.5 का है। जो लास्ट नंबर दिया गया है वो हमारे पास ए एन है 207.50, और हमें निकालना क्या है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया ए एन का फॉर्मूला पुट करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 207.50,
इक्वल्स टू में ए की वैल्यू है 50 प्लस एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 17.5। ये प्लस में इधर आके माइनस होगा, बाकी को एज इट इज रखेंगे। देखो इनको माइनस कैसे करना है, ये है 207.50, 50 माइनस करना है, इधर मत रखना, पॉइंट के दूसरी तरफ, पॉइंट के इस तरफ रखना है, इधर मेरे को माइनस करना है, पॉइंट के उस तरफ रख दूंगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 0.50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो पॉइंट के इस तरफ रखेंगे क्योंकि इसके बाद मैं जीरो कितनी भी लगा सकती हूँ, क्लियर है, वो 50-50 ही रहेगा। यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, ये 7 आ जाएगा, इधर से कैरी लिया, ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, यानी कि जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया 157.50 इक्वल्स टू में n-1 एंड इधर है 17.5। यहाँ पे हमारे पास बचा 157.50, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू में n-1। कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है कि पॉइंट से कैसे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, तो उसके लिए काफी इजी तरीका है, आप क्या करो पॉइंट को हटा दो, सबसे पहले जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है ना सबसे पहले उसी को हटाओ। ये क्या है 15750, नीचे क्या है मेरे पास 175, ठीक है, मैंने इधर का पॉइंट हटाया, सेम वैल्यू लिखी है बिना पॉइंट मतलब पॉइंट को हटा के, बिना पॉइंट के। अब इस पॉइंट को हटाऊंगी, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगी, इधर 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे लगेगी। जितनी संख्या के बाद पॉइंट है उतनी ही 0 आती है, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो मैंने 1 0 लगाई, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगाई, क्लियर है इतना। इधर हमारे पास n-1 है, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुई एंड इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुई, इतना क्लियर है। 175 की टेबल में ये 9 पे आता है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो कैसे डिवाइड होगा। तो 9 इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, क्लियर है। तो n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू 10 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी अच्छे समझ में आया होगा, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आए होंगे। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को दूर किया जाएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।